हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मेरे भाई। तो यार आज 22 अक्टूबर 2025 रात के 11:30 बज रहे हैं। वेडनेसडे दिन है जो कि अब समाप्त होने वाला है। बट काम की बात करते हैं कि आज हम लोग क्या सीखे हैं और जो हम सीखे हैं वे आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सा गोल है हमारा इस वीडियो का। तो चलिए, सबसे पहले कि स्पेंडिंग मनी इज एन आर्ट। पहला सवाल सीखे कि जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं ना, यह खर्च करना एक कला है। दूसरा कि हम जो भी चीज़ें अभी सीख रहे हैं वह एक बायो के स्टूडेंट हैं। बायो के स्टूडेंट रहे हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। बायो में एक थ्योरी आता है, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी। क्या कहता है? द नेचुरल थ्योरी ऑफ सेलेक्शन। ठीक है, यह हम लोग द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन बोलते हैं। It is not the strongest will survive. It is not the largest will survive. The one who changes consistently and continuously according to the environment is survive. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहते हैं कि जो सबसे मजबूत है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वह सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा है वह भी सरवाइव नहीं करेगा। कौन करेगा? जो कंसिस्टेंटली, लगातार बदलते रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है। अच्छा, कैसे? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? अच्छा, अब आपका जो सक्सेस होता है ना, यह लक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति काफ़ी सफल हुए, उन्होंने बोला कि देखो यार, कैसे लक को मैन्युफैक्चर किया जाए, हाउ टू मैन्युफैक्चर लक। अब उसमें जो बात हमें समझ आया वो हम आपको बताते हैं कि यू गेट लकी इफ़ यू वर्क ऑन थिंग्स दैट यू केयर अबाउट। मतलब आप लकी तब होगे। ठीक है, क्या हमने बोला कि यू गेट लक, आपको लक कब मिलेगा? इफ़ यू वर्क ऑन थिंग्स दैट यू केयर अबाउट। मतलब आप उस चीज़ों पे काम करोगे जिसका आप केयर करते हो। ठीक है। अच्छा, फाइंड थिंग्स दैट यू आर डीपली पैशनेट अबाउट। देखो, हर आदमी का ना हर चीज़ों में पैसन नहीं होता है, बट शायद कोई एक ऐसा चीज़ होगा जिसमें उसका पैसन होगा। जैसे 11:30 हो रहा है, हम आम के पेड़ के पीछे बैठे हैं और लाइट जल रही है और हम जो हैं सब लोग सोए हुए हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। डैट मीन्स क्या हुआ? दिस इज़ माई पैसन। ओके। अच्छा, अगला, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी के जॉब के बारे में बात किया। द जॉब ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज, और अ स्कूल और अ कॉलेज इज टू हेल्प चिल्ड्रेन फाइंड व्हाट दे डीपली केयर अबाउट। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप कॉलेज में जाओगे ना, आपको बोला जाएगा कि आपका कितने का प्लेसमेंट लगेगा, हम इतने का प्लेसमेंट लगवा देंगे। सच और झूठ दोनों में अभी हम बात नहीं करेंगे क्या डिफरेंसेज हैं। बट उनका क्या कहना था कि कॉलेज को, स्कूल को या यूनिवर्सिटी को बच्चा किस चीज़ में पैशनेट है, यह अगर उस बच्चे को बता दिया जाए तो वह अपने आप सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनका जॉब होना चाहिए। अगला, द बेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड इज एलिमिनेशन। मतलब इसका उन्होंने तर्क जोड़ा कि आपका जो सराउंडिंग्स है, आपका जो सर्किल है, उसमें ना आप कितना फास्ट और कितने चीज़ों को एलिमिनेट करते हो, हटाते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग दौर में हो तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को ना कह दो। लेकिन जब आप करियर में एक फेज में सफल हो चुके हो तो आप ना कहना सीखो। यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन है। जैसे हमें ना जोड़ के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है, घटाओ सब्ट्रैक्ट के बारे में कम सिखाया जाता है। बट सब्ट्रैक्ट, डैट मीन्स एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट वर्ड। ओके, तो ये बात हम लोगों को अपने लाइफ में उतारना चाहिए। अगला, अगला ना उन्होंने भोजन के बारे में बोला था, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या बोला कि भोजन को फेंकना, थ्रोइंग फूड के बारे में बताया। हमें आज तक क्या लगता था ना कि भोजन को मत फेंको, भोजन बर्बाद हो जाएगा। यार, हम भी भोजन को नहीं फेंकते, बट यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। समझिए क्या कंसेप्ट। Throwing food in your stomach when you don't need food will be the biggest disservice to your body। क्या इन्होंने बोला
कि थ्रोइंग फूड इन योर स्टोमक, रोड पे फेंकने के लिए नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, भोजन को फेंको, थ्रोइंग फूड इन योर स्टोमक, मतलब आप अपने पेट में, पेट भरा हुआ है, खाए जा रहे हो। व्हेन यू डोंट नीड फूड, जब आपके पेट को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी आप खाए जा रहे हो। बी बिगेस्ट डिससर्विस टू योर बॉडी, यह आप अपने शरीर के लिए ना सबसे बड़ा जो है हानि का कारण बना रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। अगला, हम जिस समाज में रहते हैं ना, हम जिस स्कूल में रहते हैं, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ एक बात सिखाया जाता है, डोंट आस्क क्वेश्चन, बट एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। वी नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट वी डू, ये बात मुझे अच्छा लगा। अगला फूड से ही रिलेटेड है, इफ़ योर स्टोमक इज फुल एंड यू स्टिल ईटिंग फूड टू एक्चुअली जस्ट इंश्योर दैट द फूड डज नॉट गेट वेस्टेड, मतलब आपका पेट पूरा भरा हुआ है फिर भी आप भोजन इसलिए खा रहे हो क्योंकि भोजन बर्बाद ना हो जाए, यह आपके बॉडी के लिए एक क्राइम है, क्राइम फॉर योर बॉडी। ठीक है। अगला, वी नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट फंडामेंटली टॉट इन आवर स्कूल, बट perhaps we don't question what we learned on a daily basis in our schools or in a college or in a university. This is very wrong, but trust me, when I built a school or I built a college or university, compulsory work is to ask questions to your professors, to me, and to our younger ones or elder ones also. कभी हो सकता है कि शायद वो उस क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, डजेंट मैटर, अगले दिन देंगे, बट इट्स अ कंपलसरी टास्क। अगला, एक बार ना उज्जैन के पुजारी जी जो हैं, उज्जैन का कहानी एक सुनाते हैं। उज्जैन में एक पुजारी जी थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको पता है कि ये मंदिर को बेसिकली महाकाल का मंदिर क्यों कहा जाता है, कुछ तो रीज़न होगा ना महाकाल के बारे में। ठीक है, तो बोले ना कि देखो जो काल है ना, काल बेसिकली क्या होता है, वक्त, जिसको समय बोलते हैं ना, और महा मतलब महान। ओवरऑल सबसे बलवान क्या है, समय है, समय सबसे ज़्यादा बलवान है। किसी को छोटा नहीं समझना है, किसी को बड़ा नहीं समझना है, समय से बड़ा कुछ नहीं है, और इसीलिए महाकाल का मंदिर उनको कहा जाता है। ठीक है, बट ये बहुत ही डीप लाइन है, समझने वाली बात है। इसके बाद एक रॉबर्ट फॉस्ट नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके बुक के बारे में तो अभी हम नहीं पढ़े हैं, और उनके बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, बट उनका एक कहना है, कंसेप्ट है, मेरा भी मानना है ऐसा, ठीक है, कि जो काम भीड़ कर रही हो ना, जो काम क्राउड कर रही हो ना, उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगा। ठीक है, मतलब भीड़ जो है ना वो आपको साहस दे देगा। ठीक है, लेकिन ना आपका जो पहचान है ना वह छीन लेती है। ठीक है, मतलब भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान आपका छीन लेगा, आपका नाम नहीं हो पाएगा उसमें शायद। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि आई लाइक टू डू थिंग्स विच लेस पीपल डू। ठीक है, और दूसरा बात कि हम कुछ भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ कर नहीं रहे, जो है हम कुछ वीडियो को काटेंगे नहीं, जैसा हमने शूट किया है वैसा अपलोड करेंगे, बट आप हमारे वीडियो को अगर आप सुनोगे ना, बहुत ही डीप लाइन है, बहुत अच्छा लगेगा। चलो आगे बात करते हैं। आई कैन टेल योर नेटवर्थ इफ़ यू टेल मी नेक्स्ट 5 years प्लान्स ऑफ योर लाइफ, डेट इज इफ़ यू टेल मी आई वर्क एट अ कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 years, आई नो हाउ मच योर वेल्थ विल। अगला है थ्योरी ऑफ मैजिकल अट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे यार फ़िलहाल नॉलेज नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अगला कि वेयर डज रिपीटेटिव अटेंशन इज कमिंग विदाउट मार्केटिंग का कंसेप्ट है, और उसका ना सफल होने का चांसेज ज़्यादा है, और मार्केटिंग करके कोई चीज़ का अटेंशन आ रहा है, डैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि वह बहुत सही ही हो, और यह भी ज़रूरी नहीं कि वह बहुत गलत भी हो। अगला है कि आई एम अ बिग बिलीवर, आने वाले समय में जो है ना पेट इंडस्ट्री, कुत्ता बिल्ली का मार्केट बढ़ सकता है, तो आई एम अ बिग बिलीवर डेट पेट इंडस्ट्री इज गोइंग टू टच 10 billion और
more or less 10 billion, okay, dollar annual consumption rate in India in the coming few years, because as humans get lonely, even people who don't like pets are going to open up with the idea of keeping pets. अगला, my job is to figure out what do humans, institutions and governments care about, एंड उन जगहों पे अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपका पैसा अच्छा रिटर्न आपको दे, ऐसा मेरा मानना है, या हमने जिनसे सुना है उनका मानना है, बट ये चीज़ें हमने आज सीखी। अगला, टूडेज बिजनेस अटेंशन इज गोइंग टू डिक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो होटल है वो स्ट्रगल कर रहा है मिनिमम बेस से, क्योंकि वहाँ 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास, 4,25,000 एक महीने का सैलरी चला जाता है। ह्यूमन रिसोर्स जो भी वहाँ के सर्वेंट या जो भी लोग हैं, ठीक है, तो इसके लिए रॉबर्ट ये सब बनाया जा रहा है, IoT ये सब से का हेल्प लिया जा रहा है ना, AI का हेल्प लिया जा रहा है। अगला, इंडस्ट्रीज आर टीचिंग थिंग्स विच आर इंडस्ट्रीज नहीं, कॉलेज आर टीचिंग थिंग्स विच आर रिलेवेंट इन 2004, बट फिलहाल 2025 में हो। जब आप पढ़ के निकलोगे 4 साल 5 साल के बाद 2029-30 में निकलोगे, अगर इस साल आपका एडमिशन हुआ है, फ्रेशर बन के रहोगे 4-5 साल मार्केट में, मतलब कि आप जो अभी पढ़ रहे हो वो अगले आने वाले 10 सालों के बाद काम में आएगा, तब तक शायद वो इरेलीवेंट हो जाए, ठीक है। अगला कि दो रास्ता है। मान लो कि आप कोई बिजनेस करते हो, एक रास्ते से कृष्ण भगवान आ रहे हो, दूसरे रास्ते से आपका कस्टमर आ रहा हो, तो कृष्ण भगवान को बोलेंगे कि भाई आप वेट कर लो थोड़ा देर, बट फिलहाल हम जो है कस्टमर से मिल लेते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इंसानों में, ठीक है, इस रास्ते पे आपको पहले जाना है। उसके बाद इससे रिलेटेड अगर आपको एक मूवी देखना है तो आप एक मूवी देख सकते हो, चमकीला मूवी, काफ़ी पुराना एक मूवी आया था, ठीक है, उसमें जो हीरो शायद रहता है वह फैंस का गुलाम रहता है, तो ये कंसेप्ट हमने सीखा, कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। इसके बाद एक ग्राफेल्ड सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा। क्या है, जब आप कॉरपोरेट मेट्रो सिटीज़ में जाओगे, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मंडे के दिन जॉब में सबको जाना है, फ्राइडे के दिन छुट्टी ऑफ, फ्राइडे के बाद, तो संडे को ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों के माथा में, दिमाग में तनाव होता है कि भाई कल काम पे जाना है, सबसे ज़्यादा वह उदास होते हैं, ठीक है। तो मंडे को कॉर्पोरेट ऑफिस जाना एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है, तो ऐसा जॉब शायद नहीं करना चाहिए, बट परिवार की मजबूरी है। किसी व्यक्ति को केवल रेज्यूमे के बेसिस पे हायर नहीं करना चाहिए, 3 चीज़ देखना चाहिए, IWS, I फॉर इंटेग्रिटी, W फॉर विल एंड लास्ट स्किल, ठीक है। जब आप अपने कोर टीम को देख रहे हो तो आप इंटेग्रिटी को देख लो, जब डिस्टिंक्ट टीम को देख रहे हो तो विल को देख लो, साथ साथ अगर संभव हो तो इंटीग्रिटी को भी देख लो, और मोस्ट डिस्टिंक्ट टीम को देख रहे हो तो आप कंप्लीटली स्किल के बेसिस पर भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने आज बेसिकली सीखी है, और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। तो रात काफ़ी हो चुकी है, गुड नाइट, बाय।